नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं क्लास 12th यूपी बोर्ड जो छात्र हैं उनके सिलेबस में निर्धारित सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की सुप्रसिद्ध कविता मैंने आहुति बनकर देखा आपके सिलेबस में निर्धारित है। आज मैं इस वीडियो में इस कविता की व्याख्या करूंगा। मैंने आपके सामने संकेत लिख दिए हैं। मैंने आहुति बनकर देखा अज्ञेय कविता है। संपूर्ण कविता की व्याख्या इसमें की जाएगी और इनकी जो काव्य संग्रह है पूर्वा से ये लिया गया है, क्लास 12th यूपी बोर्ड। तो प्यारे बच्चों, पहले मैं अज्ञेय के बारे में बता दूं। अज्ञेय प्रयोगवाद के अग्रदूत कहे जाते हैं और इन्होंने हिंदी साहित्य में काव्य का सृजन किया, उपन्यास लिखे, कहानियाँ लिखी और यात्रावृत्त लिखे। यानी हिंदी के लगभग विधाओं में इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। इनके जो कुछ काव्य संग्रह हैं, भग्नदूत, इत्यलम, अरियो करुणा प्रभा में, इंद्रधनुष रोदे हुए, बावरा हेरी, लगभग इन्होंने 17 काव्य संग्रहों का सृजन किया है। इन्हें कितनी नावों में कितनी बार काव्य संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है। और इनकी कुछ कविताएं जो हैं बहुत चर्चित रही हैं, जिसमें कलगी बाजरे की, सांप, असाध्य वीणा जो इनकी लंबी कविता है, यह दीप अकेला, हिरोशिमा और जो आज मैं आपकी व्याख्या इस वीडियो में करने जा रहा हूँ, मैंने आहुति बनकर देखा। ये कुछ कविताएं जो हैं हिंदी साहित्य में अज्ञेय की जो कविताएं हैं वह इनके प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण है। ये कविता जो है, इस कविता में अज्ञेय जी कहना चाहते हैं कि अगर मनुष्य को सहज रूप से यानी बिना प्रयास के सुविधाएं मिल जाती हैं तो मनुष्य को आलसी बनाती है। यानी बिना कुछ किए सरल रूप में या सहज रूप में जब उसको सुविधा मिल जाती है तो मनुष्य को आक्रमणी बना देती है, यानी आलसी बना देती है। कहने का प्राय ये है कि इस कविता के माध्यम से अज्ञेय ने अपनी यथार्थवादी दृष्टिकोण को परिचित कराया है। कवि कहता है कि जो व्यक्ति संसार में विषमताओं से, मुश्किलों से, कठिनाइयों से जो मुकाबला कर करके जो सफलता प्राप्त करता है वही सच्ची आनंद की अनुभूति होती है। ये सत्य भी है कि अगर आपको बिना प्रयास किए कुछ मिल जाए, निश्चित है मनुष्य के अंदर आलस्य की भावना उदय होती है। वह धीरे धीरे जो है आलसी होता चला जाता है और उसके जीवन में आक्रमणता घेर लेती है। वह अपने जीवन के उद्देश्य से भटक जाता है। तो कवि का यथार्थवादी दृष्टिकोण इस कविता में है और साथ साथ ये भी बताने का प्रयास किया है कि संसार में जो कुछ भी चीज़ें व्याप्त हैं, चाहे फूल हो, चाहे कांटे हो, चाहे जो भी हो, चाहे धूल हो, चाहे मिट्टी कण हो, चाहे चट्टान हो, सबका अपना अपना एक स्वरूप है, सबका अपना अपना एक अर्थ है। आइए हम कविता देखते हैं। मैं कब कहता हूँ जग मेरी धुरधर गति के अनुकूल बने, मैं कब कहता हूँ जीवन मृनंदन कानून का फूल बने। कांटा कठोर है, तीखा है, उसमें उसकी मर्यादा है, मैं कब कहता हूँ घटका प्रांतर का ओछा पुल बने। मैं कब कहता हूँ जग मेरी धुरधर गति के अनुकूल बने। कवि कहता है कि मैं संसार से ये बिल्कुल आशा नहीं करता हूँ या उम्मीद नहीं करता हूँ कि संसार मेरे कठिनायुक्त रास्ते में या मेरे कठिनायुक्त जीवन में
मेरी मदद करे या सहायता करे, मेरी इच्छा कदापि नहीं। यानी मैं अपने जीवन की मुश्किलों को, कठिनाइयों को मैं स्वतः उससे मुकाबला करना चाहता हूँ, और मैं नहीं चाहता कि संसार विलास में सहयोग करे, मेरी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करे। ये बिल्कुल मेरी इच्छा नहीं है। मैं खुद अपने मुश्किलों का सामना स्वयं करूँगा। मैं कब कहता हूँ जीवन नंदन कानन का फूल बने। कवि कहता है जीवन मरु मतलब रेगिस्तान, नंदन मतलब होता है उपवन कह सकते हैं, कानन मतलब होता है जंगल। कह रहे हैं कि मैं कब कहता हूँ कि मेरे जीवन रूपी रेगिस्तान में विभिन्न प्रकार के फूलों से लदी हुई उपवन का बाग मिले। यानी वह यह कहना चाहता है कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे जीवन में जो कष्ट हैं वह कष्ट हट जाएं और मेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाएं। ये मेरी इच्छा कदापि नहीं है। कह रहा मैं कब कहता हूँ जीवन मर नंदन कान का फूल बने। कवि कह रहा है कि मेरे जीवन रूपी जो रेगिस्तान है, उस जीवन रूपी रेगिस्तान में मैं नहीं चाहता कि मेरे जीवन में उस रेगिस्तान को हटा करके मेरे जीवन में बगीचा हो, वह बगीचा जो विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे फूलों से खिला हुआ हो, मेरे जीवन में आए। ये मेरी इच्छा कदापि नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे जीवन से दुख निकाल करके लोग मेरे जीवन में खुशियाँ या आनंद की सृष्टि करें। ये मैं कदापि नहीं चाहता। यानी कहने का मतलब है वह अपना मुश्किल और सामना कठिनाई खुद करना चाहता है। कांटा कठोर है, तीखा है, उसमें उसकी मर्यादा है। मैं कब कहता हूँ घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। कभी कह रहा है कि जो कांटा होता है वह जब लोगों को चुभता है लोगों को पीड़ा होती है, कष्ट होता है। लेकिन अगर कांटा लोगों को चुभे और उससे मीठा एहसास दिलाए, कष्ट ना हो, तब कांटा की कोई मर्यादा नहीं रह जाएगी। कांटा की मर्यादा इसी में है कि जब वो चुभे आपको तो तकलीफ दे, नहीं तो कांटे का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो वही कवि कह रहा है कि अगर जीवन में कष्ट ना मिले और जीवन हमेशा खुशियां ही खुशियां मिलती रहे तो जीवन का आनंद नहीं है। जीवन का आनंद तब है जब मनुष्य कष्ट भोगते हुए और उसे भोगते हुए जब लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, जो आनंद की अनुभूति होती है वह अप्रितम होती है, उच्च कोटि की होती है। तो ये कवि कह रहा है अगर कांटा अपनी कठोरता, अपनी कड़वाहट को छोड़ करके वह मधुर बन जाए, मीठा बन जाए, तो उसकी मर्यादा नष्ट हो जाएगी। यानी लोग उसको तवज्जो नहीं देंगे। इसलिए कांटा की मर्यादा उसी में है कि जब वो किसी को चुभे तो लोगों को पीड़ा दे। ये मैं ये कहना चाहता हूँ। मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। कभी कहता है कि मैं कभी नहीं कहता कि वह जो कांटा है वह अपनी तीखापन, कठोरता को त्याग करके वह एक फूल बन जाए, खूबसूरत फूल बन जाए। ये मेरी इच्छा कदापि नहीं है। मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले। मैं कब कहता हूँ प्यार करो तो मुझे प्राप्त की ओट मिले। कभी कहता है कि मैं कब कहता हूँ कि मैं अपने जीवन रूपी युद्ध में जब मैं चलूँ, यानी जीवन रूपी युद्ध के रास्ते को जब मैं तय करूँ और जीवन रूपी युद्ध में मुझे पीड़ा न मिले, मुझे चोट न मिले, ये मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे मिले। यानी जो मेरा जीवन रूपी युद्ध है, उस जीवन रूपी युद्ध में मुझे तकलीफ ना हो, ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ। मुझे तकलीफ मिले, मुझे कष्ट मिले, क्योंकि कष्ट के बाद जो आनंद की अनुभूति होती है वह उच्च कोटि की होती है। मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले। कभी कहता है मेरी इच्छा ये कदापि नहीं है कि मैं अपने जीवन रूपी रण में जब मैं आगे बढ़ता रहूँ मुझे चोट न मिले, मुझे मुश्किल सामना न करना पड़े। मेरी इच्छा ये कदापि नहीं है। मैं कब कहता हूँ प्यार करो तो मुझे प्राप्ति की ओट मिले। कभी कहता है
कि मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि अगर मैं किसी से प्यार करूँ तो मुझे प्यार में सफलता ही मिल जाए। इसलिए प्रेम में सफलता और असफलता दोनों होते हैं। तो मैं कह रहा है कि मैं यही नहीं चाहता अगर मैं प्यार करूँ तो उसमें सफल ही हो जाऊँ, क्योंकि लोग प्रेम में सफल भी होते हैं और असफल भी होते हैं। तो कभी कह रहा है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि अगर मैं प्रेम करूँ उसमें सफल ही हो जाऊँ। मैं कब कहता हूँ विजय करूँ मेरा ऊंचा प्रसाद बने। कभी कह रहा है कि मेरी इच्छा ये भी नहीं है कि मैं हर लड़ाई जीतता चला जाऊँ। अगर मैं हर लड़ाई जीतता चला जाऊँगा तो मेरे अंदर जो है एक उत्साह की कमी हो जाएगी। यानी कभी कह रहा है कि मैं ये नहीं चाहता कि हर हमेशा मुझे जीत ही मिलती रहे, मुझे हार भी मिले। इससे जब हार के बाद आदमी जीत करने का जो प्रयास करता है वह जो है दुगने उत्साह से करता है। मैं कब कहता हूँ विजय करूँ मेरा ऊंचा प्रसाद सामने होता है महल। कभी कहता है कि मेरी इच्छा कदापि नहीं है कि मैं जीवन रूपी युद्ध को जीतते हुए अपने लिए एक गगनचुंबी अट्टालिका बनाऊँ, बहुत बड़ा महल बनाऊँ। मेरी इच्छा ये भी नहीं है। या पाप जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने। कभी कहता है कि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि लोग मुझे मेरे पर श्रद्धा रखें, लोग मुझे पूजें और उनके मन मस्तिष्क में मेरे कर्मों की धुंधली सी याद रहे लोगों के हृदय में और मन में। ये मैं नहीं चाहता। पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा क्यों विकल करे यह चाह मुझे। कभी कह रहा है कि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि जो मेरा मार्ग है, पथ मतलब मार्ग, जो मेरा मार्ग है वो आसान हो, सरल हो। ये मैं नहीं चाहता। क्यों विकल करे यह चाह मुझे। मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं है कि मेरा जो मार्ग हो वह सरल हो, प्रशस्त हो, आसान हो। ये मेरी इच्छा नहीं है। नेतृत्व न मेरा छिन जावे क्यों इसकी परवाह मुझे। कभी कह रहा है जो मेरे अंदर नेतृत्व की जो क्षमता है अगर मुझसे छिन जाता है, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं लोगों का नेतृत्व करूँ, लोगों के आगे आगे चलूँ और जनता मेरे पीछे पीछे चले, मेरा अनुसरण करे, मेरा अनुकरण करे। ये मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है। मेरा नेतृत्व छिन जाए तो छिन जाए, मुझे उसकी परवाह नहीं होगी। मैं प्रस्तुत हूँ चाहे मेरी मिट्टी जनपद का धूल बने। मैं उस धूल्य का ककड़ मेरा गतिरोधक शूल बने। कभी कह रहा है कि मैं ये जो जनपद की जो मिट्टी है, ये जो जनपद के जो वासी हैं, मैं इस जनपद के वासी के लिए धूल बनूं, ऐसी मेरी इच्छा है। और कह रहा है कि फिर उस धूल्य का कड़ मेरा गतिरोधक शूल बने। कह रहे हैं कि मैं भले ही धूल बन जाऊं और लोग जो धूल होता है वो हमेशा लोग उसे कुचलते हैं, रौंदते हैं, लेकिन जब धूल हवा की झोंकों से जब वो बवंडर बन जाता, आंधी बन जाता है तो सबके सिर पे चढ़ जाता है। तो कभी कह रहा है कि अगर मैं लोगों के द्वारा कुचला जाऊं, लोगों द्वारा तिरस्कृत किया जाऊं, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानता हूं, क्योंकि धूल जो होता है एक समय आता है वो ऊपर चढ़ करके तहलका मचाता है। कह रहे हैं कि वह धूल जो है मेरे जीवन में गति अवरोधक बने, ऐसे मेरी इच्छा नहीं है। अपने जीवन करस देकर जिसको यत्नों से पाला है, क्या हुआ केवल अवसाद मलिन छत्ते आंसू की माला है। कभी कह रहा है कि आज मैंने जो कुछ भी प्राप्त किया है, वो प्रयत्न जो कुछ भी मुझे हासिल हुआ है, या मैंने जो जीवन में जो प्राप्त किया है बड़े यत्न से किया है, प्रयत्न से किया है, बड़ी कोशिश की है। जीवन का रस देकर मैंने अपने पूरे जीवन का रस निचोड़ दिया है। यानी आज जो मुझे अनुभव प्राप्त हुआ है वह यूं ही नहीं प्राप्त हो गया, मैंने अपने जीवन का पूरा अनुभव का जो निचोड़ है वह रस मैंने बड़े प्रयत्न से इकट्ठा किया है। क्या हुआ केवल अवसाद मलिन छत्ते आंसू की माला है। कभी कह रहा है आज मुझे मेरा जो समय है वह यह नहीं है कि अवसाद में होता है दुख, मलिन होता है मलिनता, झरते आंसू की माला है। कभी कह रहा है कि जो मुझे आज कुल प्राप्त हुआ है वह मेरे दुख रूपी जीवन के आंसुओं की जो रूप में छलक रहा है वह नहीं है। वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कट प्याला है, वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। कवि कहता है कि प्रेम के बारे में लोग कहते हैं
कोई कहता है कि प्रेम अच्छा होता है, कोई कहता है प्रेम बेकार होता है, कोई कहता है कि दोनों अपने जगह पे सही हैं। प्रेम अच्छा भी होता है, प्रेम बुरा भी होता है। वही कह रहा है वे रोगी होंगे जिन्हें प्रेम अनुभव रस कटु प्याला है। कभी कहता है जो प्यार को कड़वा मानते हैं, तीखा मानते हैं, वे रोगी होंगे। जिन्हें प्यार या प्रेम शब्द से उन्हें दिक्कत है, या जो प्रेम को वो एक कड़वे के रूप में मानते, तीखा मानते हैं, वो गलत है। क्योंकि प्रेम कभी तीखा नहीं होता है, ना ही मीठा होता है। प्रेम प्रेम होता है। कह रहे हैं वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है। कभी कहता है कि जो प्रेम को कड़वे प्याले की तरह मानता है, वह जो है रोगी के समान है। वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहन कार्यशाला है। कभी कहता है जो प्रेम को सम्मोहन करने वाले यानी मदमस्त करने वाले मदिरा के समान समझता है, जो प्रेम को, वो मूर्ति के समान है। ना प्रेम कड़वा होता है, ना ही प्रेम मदिरा की तरह होता है। प्रेम प्रेम होता है। मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया, मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम की ज्वाला है। कभी कह रहा है विदग्ध मतलब होता है, दग्ध मतलब जला हुआ, विदग्ध मतलब होता है कि कष्ट भोग करके। यानी विदग्ध का मतलब होगा कि मैंने अपने जीवन में कष्ट को भोग करके, जो मैंने कष्ट सहे हैं अपने जीवन में, उस कष्ट से मुझे यह सीख मिली है कि अंतिम रहस्य पहचान लिया, मैंने आहुति बनकर देखा, या प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। कह रहे हैं कि मैंने अपने पूरे जीवन में जो कष्ट मिला, उस कष्ट से मुझे ये मालूम हो गया जो इसका अंतिम रहस्य है, यानी प्रेम का जो रहस्य है, वह रहस्य ये है कि जब तक मैंने आहुति बनकर देखा है, प्रेम यज्ञ की ज्वाला है, जब तक प्रेम में समर्पण नहीं होगा, तब तक प्रेम उच्च कोटि का नहीं कहलाएगा। तो प्रेम में समर्पण होना चाहिए। कह रहे मैंने आहुति बनकर देखा है, प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। प्रेम जो है वह यज्ञ की ज्वाला के समान है। इस प्रकार हम कोई जब यज्ञ करते हैं और यज्ञ में जब हम हवन सामग्री डालते हैं और उसकी आहुति करते हैं, तो अग्नि की जो लपटें उठती हैं, वही प्रेम की ज्वाला होती है। जो आदमी को तपा करके, जब प्रेम में आदमी तप जाता है और तप से जब उससे अग्नि की लपटी में दिखाई पड़ता है, तो वह जो पवित्र हो जाता है। और जानिए आप, जब भी हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ में जब आहुति डालते हैं, वह जन कल्याण के लिए होता है। तो कवि कह रहा है कि मैंने अपने जीवन में कष्टों को भोग करके ये समझ लिया कि प्रेम तभी फलीभूत होता है जब व्यक्ति का अपने प्रेमी के प्रति या प्रेयसी के प्रति समर्पण का भाव हो, तो वह प्रेम जो है पवित्र बन जाता है। जिस प्रकार व्यक्ति जो है जब यज्ञ करता है, तो यज्ञ में जो आहुतियाँ डाली जाती हैं, वह आहुति जब डाली जाती है, जब अग्नि की लपटें उठती हैं, उससे जो है पूरा वातावरण जो है पवित्र हो जाता है। और यज्ञ जो है वह मानव कल्याण के लिए होता आया है, होता रहेगा। मैं कहता हूँ, मैं बढ़ता हूँ, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूँ। कभी कह रहा है कि मैं निरंतर दिनों दिन जो है बढ़ता जा रहा हूँ, उन्नत की तरफ बढ़ता जा रहा हूँ, आसमान की तरफ चढ़ता जा रहा है, हमेशा ऊंचाई की तरफ छूता चला जा रहा हूँ, अधिक ऊंचाई की तरफ। उजला जाकर धूल से आंधी से और मरता हूँ। लोग मुझे धूल के समझकर, धूल को लोग कुचलते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं कुचला जाता हूँ, यानी लोगों के द्वारा अपमानित होता रहता हूँ। लेकिन फिर भी जब समय आता है, तो वही धूल जो है इस प्रकार आंधी के रूप में उमड़ता है। उसी प्रकार मैं जो है, हमारा जीवन जो है, आज इस जीवन रूपी जो कष्ट, उसको कष्ट को भोगते हुए आज मेरा जीवन जो है एक शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया है। मेरा जीवन ललकार बने, असफलता अस्धार बने। कभी कह रहा है कि जो मेरा जीवन है वह लोगों के लिए चुनौती बने। जो मैंने जीवन जिया, जो कष्ट को सहन करके जो आज जीवन प्राप्त किया मैंने, वह लोगों के लिए क्या बने, ललकार यानी चुनौती बने, असफलता अस्धार बने। कभी कह रहा है मैंने अपने जीवन में जो असफलता प्राप्त की है वह अस्धार बने। अस मतलब तलवार, तलवार की धार के समान हो। असफलता जो मेरी तलवार की धार के समान हो। इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने। कभी कह रहा है इस ममता रहित युद्ध में, इस ममता रहित युद्ध में मेरा, अगर मैं इस ममता रहित युद्ध में अगर मैं कदम मेरे रुकते हैं, तो कदम जो है मेरे ऊपर तलवार के
वार करे। यानी अगर मैं इस जीवन रूपी रणभूमि में अगर मेरे पग यानी मेरे पैर जो है रुकते हैं, तो ये जो तलवार है वो मेरे ऊपर वार करे। बहुत सारा तुझको है स्वाहा, सब कुछ तप अंगार बने। कभी कह रहा है कि भव मतलब संसार, ये संसार कह रहा है कि संसार को मैं आज अपना पूरा जीवन तपा दूंगा, जला दूंगा, स्वाहा कर दूंगा। स्वाहा जो होता है वह मंगलकारी के रूप में उपयोग किया जाता है, मंगल विधान के रूप में। कह रहे आज मैं इस संसार में अपना पूरा जीवन क्या कर दूंगा, स्वाहा कर दूंगा, यानी तपा दूंगा। और उसमें जो अंगार निकलेगा वह अंगार जो है लोगों के लिए एक चुनौती होगा, एक उनके लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। तेरी पुकार सदिनवार मेरा ही नीरो प्यार बने। कवि कह रहा है कि मेरा जो प्यार है, नीरो मतलब होता है निशब्द, निशब्द मतलब होता है सन्नाटा, जहाँ बिल्कुल आवाज़ ना हो। कह रहे हैं जो मेरा प्यार है वह लोगों के लिए कठिनाई से युक्त हो। मेरा जो प्यार है लोगों के लिए कठिनाई से युक्त हो, और उसकी जो पुकार है वह केवल अंतर आत्मा के व्यक्ति ही समझ सकते हैं जो एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो कवि कहना चाहता है, इस कविता के माध्यम से मैंने आपको बताया कि कवि का जो दृष्टिकोण है वह यथार्थवादी है, और वह ये कहना चाहता है कि मनुष्य को अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का मुकाबला करना चाहिए, मुसीबतों को झेलना चाहिए, और झेल करके अगर असफलता मिलती है तो असफलता के बाद जो सफलता मिलती है वह मनुष्य के जीवन में आनंद ही आनंद आती है। ये इसका कथन है। और कवि ये भी कहता है कि इस संसार में जो भी प्रकृति है, जो जीव हैं, जो प्राणी हैं, जो मनुष्य हैं, जिसका जो रोल है, जिस ईश्वर ने जिसके लिए बनाया है वह उसी में उसकी मर्यादा है। उन्होंने कांटा के दिया, फूल को दिया। अगर कांटा अपनी चुभन को छोड़ करके वह मधुर बन जाए तो कांटा की मर्यादा भंग हो जाएगी, और फूल कांटा बन जाए तो फूल कोई फूल नहीं कहेगा। कहने का मतलब है संसार में जो वस्तुएं जैसी हैं उसको वैसी ही रह दिया जाए, उसमें बिल्कुल छेड़छाड़ ना किया जाए, ये कवि का कहना है। और हर मनुष्य को अपने जीवन पथ पर संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना है। इसलिए किसी कवि ने ठीक ही कहा है, सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही। जो संघर्ष जीवन में करेगा वही आगे बढ़ेगा, अन्यथा वो पीछे रह जाएगा और वह समय की गति से बहुत पीछे चला जाएगा और उसका जीवन जो है यूँ ही बर्बाद हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से मैंने आज इस वीडियो में अज्ञे की सुप्रसिद्ध कविता मैंने आहुति बनकर देखा की व्याख्या की, और मुझे उम्मीद है कि व्याख्या आपको जरूर पसंद आएगी। जब भी ये वीडियो सुने तो अपने पास किताब जरूर रखें और कविता की पंक्तियों को देखते जाएं और व्याख्या सुनते जाएं, और आपकी व्याख्या एकदम क्लियर हो जाएगी, ये पूरी गारंटी है। तो प्यारे बच्चों, मैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ उपस्थित होता हूँ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और यूँ पढ़ते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।